हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों का कूलम्ब्स लॉ का थ्योरेटिकली लास्ट क्लास लेने जा रहा हूं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स का 5 और क्लास होंगे, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे। ये जो शुरुआत का जो पोर्शन था कूलम्ब्स लॉ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वैरायटी का क्वेश्चंस होते हैं, इसको डिटेल से करना जरूरी है स्ट्रांग फंडामेंटल के लिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन नॉन होमोजीनियस मीडियम। तो लिखिए हम लोग कूलम्ब्स, ये हेडिंग है बाबू, कूलम्ब्स लॉ इन नॉन होमोजीनियस मीडियम। तो कूलम्ब्स लॉ नॉन होमोजीनियस मीडियम में कैसे लगाते हैं, पहले समझना नॉन होमोजीनियस मीडियम क्या है। तो देखिए, इसके लिए अभी तक आप लोग जानते थे कि अगर ये पॉइंट चार्ज है Q1, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 और बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, इसमें जो है ना कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझो वैक्यूम है बाबू, वैक्यूम या एयर भी मान सकते हैं। तो एक तरह का मीडियम था, एक तरह का, दोनों चार्ज के बीच में। तब कूलम्ब्स लॉ लगा देते थे। लाइक चार्ज है, मान लिया था रिपेल करेगा मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग, तो इधर लगा दिया फोर्स F और इधर लगा दिया फोर्स F। अब कूलम्ब्स लॉ से लिख देते थे F इक्वल टू स्मॉल के, जिसका वैल्यू वैक्यूम या एयर में होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस तरह सब लिख देते थे। अगर मान लिया जाए कि दो पॉइंट चार्ज है बाबू, एक Q1 है और एक Q2 है, अब बीच का सेपरेशन स्मॉल r है और इसमें वैक्यूम एयर नहीं है, कुछ अलग मीडियम है, अलग मीडियम है। अब कोई अलग मीडियम है तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी देगा। इसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r मान लो है। तो अभी भी देखो एक तरह का मीडियम है, एक तरह का, जिसको बोलेंगे होमोजीनियस मीडियम। यहां भी बोलेंगे होमोजीनियस मीडियम, एक तरह का मीडियम। किसके बीच में? दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में। तो क्या करेगा? लाइक चार्ज रिपेल करेगा बाबू, तो इधर ही रिपेल कर दिया। ये वाला इसको रिपेल करेगा, मिलाने वाली लाइन के लोग रिपेल करता, जानते हो आप लोग। इसको अगर ये F लगाया तो ये भी मैग्नीट्यूड बाई F लगाएगा, ये मीडियम है बाबू। और यहां पर जो फोर्स होगा बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r लिखते हैं एक्स्ट्रा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आप लोग जानते थे, ये सब इतनी बातें। तो ये होमोजीनियस मीडियम है। ये कैसा मीडियम है? होमोजीनियस, दोनों होमोजीनियस, एक तरह का मीडियम है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में। यहां भी ये होमोजीनियस मीडियम है बाबू, ये दोनों होमोजीनियस मीडियम है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा आ जाए कि मान लिया जाए, सिचुएशन ऐसा आ जाए कि ये कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और ये पॉइंट चार्ज हमारा है Q2, इसके बीच में जो है आपका, मान लीजिए डिस्टेंस स्मॉल d है, एयर है, नहीं कुछ जगह एयर है, वैक्यूम है, यह भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मान लो एयर है या वैक्यूम है। लेकिन ये कोई स्लैब रखा हुआ है, स्लैब, कोई मीडियम आ गया, कोई मीडियम, इसमें भी डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल d है बाबू, और इसका एप्सिलॉन r मान लेते हैं कि आपको दे दिया 4। अब आपसे कोई पूछे बताओ इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, इस दोनों के बीच में। तब कंफ्यूजन में आ जाओ तुम, क्योंकि यहां पे मीडियम कुछ अलग है, एयर है, वैक्यूम है, यहां एयर वैक्यूम है, लेकिन यहां कुछ अलग मीडियम आ गया। आपको कूलम्ब्स लॉ लगाने आता है,
लेकिन एक तरह का मीडियम रहे, या तो एयर रहे, वैक्यूम रहे, या कोई भी मीडियम रहे, लेकिन होमोजीनियस एक तरह का मीडियम। यहां पे तो अलग अलग तरह का मीडियम आ गया, तो इसी को कहते हैं नॉन होमोजीनियस मीडियम। इसको क्या कहते हैं? नॉन होमोजीनियस मीडियम। अब कोई बताओ कि इस दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? कहेगा फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2। अभी कह देगा आपको कितना होगा, निकालो। तो अब आप कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा पाओगे, क्योंकि तुम कंफ्यूजन में आ गए कि यहां पे एप्सिलॉन आर जो लिखते थे वो क्या लिखे, एयर का लिखे कि मीडियम का लिखे, क्या लिखे? तो ये हो गया नॉन होमोजीनियस मीडियम। तो यही सीखना है कि कैसे हम लगाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट समझें आप। तो हमें करना क्या पड़ेगा? तो हमें सोच रहे हो कि अगर मान लिया जाए ये जो मीडियम है अलग अलग, अगर एक ही तरह का मीडियम होता तो सवाल बन जाता। तो हम कोशिश करेंगे सबको एक तरह के मीडियम में बदलना। तो किस में बदलना ज्यादा आसान रहेगा? एयर या वैक्यूम में। तो अगर मान लिया कि ये तो एयर वैक्यूम है तो रहने दो, ठीक है, ये एयर वैक्यूम रहने दो, लेकिन ये तो अलग मीडियम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो डिस्टेंस को हम जो है इसकी इक्विवेलेंट एयर में बदलेंगे, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो अभी एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, वो फॉर्मूला से काम चल जाएगा। वो कैसे आया फॉर्मूला, उसको मैं लास्ट में डिराइव कर दूंगा, लास्ट में। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखें, मेन बातें। तो कॉन्सेप्ट यह है बाबू इसके अंदर कि मान लिया जाए कि कोई मीडियम है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, और इसकी थिकनेस मान लेते हैं स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। तो ये मीडियम डिस्टेंस हो गया स्मॉल टी। तो इसके इक्विवेलेंट मैं मान ए दो पॉइंट, मान ए है बी है, तो इसी की इक्विवेलेंट मैं एयर में डिस्टेंस चाहूंगा। किसमें चाहूंगा? एयर में, एयर में। तो ये जो डिस्टेंस हो जाता है बाबू, अभी फॉर्मूला याद कर लें कैसे होगा। मैं इसको लास्ट में डिराइव भी करूंगा। डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है कैसे होगा डेरिवेशन। लेकिन अभी पहले फॉर्मूला देख लें। तो ये अगर टी डिस्टेंस मीडियम में है, मतलब होता है, अभी इतनी माने कि एयर में अगर बदलेंगे तो ये एप्सिलॉन आर इंटू टी हो जाता है। तो ये जो है टी डिस्टेंस, टी थिकनेस इन मीडियम इज इक्विवेलेंट टू आर इक्वल टू कितना बाबू? एप्सिलॉन आर का रूट इंटू टी डिस्टेंस इन वैक्यूम या एयर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक कॉन्सेप्ट कि टी डिस्टेंस मीडियम में वो इक्विवेलेंट है एप्सिलॉन आर का रूट इंटू टी डिस्टेंस वैक्यूम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जब जानते हैं आप ये कैसे आया, इसको मैं बताऊंगा लास्ट में, तो ये तभी सवाल बनाना बड़ा आसान है। तो अब देखो इसका सोल्यूशन देखो बाबू, सोल्यूशन इसका जो क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा Q1 है, इतना जानने के बाद ये Q1 हो गया। ये हमारा क्या है बाबू? Q2 है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं यहां से यहां तक एक पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस कितना है बाबू? यहां से था D एयर में, तो ये हो गया D स्मॉल। अब रह गया ए वाला, ये थिकनेस आ गया D। इसको हम बदलेंगे एयर में या वैक्यूम में, तो फॉर्मूला है ए वाला अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू टी। तो इसको बदलें तो कितना आ जाएगा बोलो? वैक्यूम में इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम जो होगा बाबू अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू टी। तो अंडर रूट 4 आई इंटू थिकनेस डी है बाबू, तो 2D हो जाएगा, 2D। तो 2D डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, ये 2D हो गया। अब फिर ये डिस्टेंस आ गया D। अब सारा डिस्टेंस भले अलग अलग मीडियम था, अब जो है वैक्यूम बदलेंगे तो जो है डिस्टेंस आपका जो आ गया बाबू, ये एयर में ये D 2D और D यहां Q2 है। अब सब आ गया हमारा वैक्यूम में, तो फोर्स निकालना आसान है। ये लाइक चार्ज रिपेल करेगा,
ये एफ है तो भी एफ होगा बाबू। और कितना से रिपेल करेगा देखो, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि सबको हमने वैक्यूम में बदल दिया है, ये डिस्टेंस क्या है, वैक्यूम में है, वैक्यूम में बदल दिया, वैक्यूम में बदल दिया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस दोनों बीच का, तो ये d है 2d और d, तो ये क्या हुआ 3d 4d हो जाएगा, 4d का स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम जब कहीं भी, अब समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कहीं भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स पूछेगा, अब बीच में जो मीडियम है वो अलग अलग हो, कहीं कुछ और कहीं कुछ और, इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस मीडियम। बनाने का टेक्निक क्या है, जो डिस्टेंस एयर में है उसको रहने दो, जो डिस्टेंस एयर में उसको रहने दो, जो किसी मीडियम में है उसको एयर में डिस्टेंस चेंज करो, एयर में डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है, √ε r इंटू टी, तो √4 इंटू डी, डी है यहाँ पे तो 2d हो जाएगा। भले d यहाँ पे एक्चुअली में है, लेकिन अब एयर में अगर आएगा तो 2d हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब इफेक्टिव डिस्टेंस यहां से यहां तक हो गया 4d बन गया। यहाँ पे जो है एयर हमें बदल दिए हैं या वैक्यूम में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से सवाल बन जाता है। अब इस पे और मैं सवाल प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों का, कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, लास्ट में कैसे आए ये भी मैं बताऊंगा। देखिए बाबू, अब इस सवाल को सोल्व करना है। सवाल क्या है, एक Q1 पॉइंट चार्ज है, एक Q2 पॉइंट चार्ज है, और देखो यहां पे यहां से यहां तक नहीं कुछ लिखा है तो मान लो वैक्यूम है। फिर अलग मीडियम आ गया, एक थिकनेस d है बाबू, फिर वैक्यूम है, थिकनेस d है, फिर अलग मीडियम आ गया है, एप्सिलॉन r दे दिया 9, थिकनेस d है, और एक और आ गया, फिर यहां वैक्यूम, यहां पे भी थिकनेस d मान लो। इस तरह से है, तो कह रहा है कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। ये होमोजीनियस मीडियम नहीं बाबू, नॉन होमोजीनियस मीडियम है। तो तरीका क्या होगा, सबका इफेक्टिव डिस्टेंस, बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस वैक्यूम में निकालो। तो देखो बाबू, ये d है तो इसको d रहने दो, इधर कितना रहेगा, ये तो इधर d है तो d ही रह जाएगा। अब इसको निकालो, इसको, तो इसका जो है मीडियम में ना है d, तो एयर में या वैक्यूम में कितना होगा, √ε r इंटू टी, तो अंडर कितना है 4, और ये d है तो d हो जाएगा, मैंने 2d हो जाएगा बाबू, 2d। ये d है तो d रहने दो इसको, d। ये जो है यहां पे फीस को बदलेंगे, एयर है वैक्यूम में, फॉर्मूला ही लगेगा, √ε r इंटू टी, ये तो है 9 इंटू डी, 3d हो जाएगा बाबू ये वाला। ये तो d है तो d रहेगा वैक्यूम में। तो इस तरह से इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेज इन वैक्यूम, हम कहां निकाल रहे हैं इफेक्टिव डिस्टेंस, वैक्यूम में कितना होगा। तो देखो बाबू कितना होगा, ये d है, फिर 2d हो गया, फिर d हो गया, फिर 3d हो गया, और फिर d हो गया। सम करो, 3d 4d 7d 8d हो जाएगा बाबू, 8d, 3 4 7 हाँ 8d हो गया। इसलिए अब क्या करेगा, ए प्लस लाइक चार्ज है ना, रिपेल करेगा, इसको ऐसे रिपेल करेगा, और ए वाला इसको ऐसे रिपेल करेगा, मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग, है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो इसीलिए जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब आई। अब जो है एक्चुअल डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, d d d d d 5d है, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं, इफेक्टिव डिस्टेंस लिखना है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है, किस मीडियम में, वैक्यूम में, निकाल देना है फॉर्मूला जानने के बाद। तो हो जाएगा 8d है बाबू यहां पर, तो 8d का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। वहां पे देखो, इस सवाल क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज है, आर डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, डायग्राम। तो एक पॉइंट चार्ज यहां पे है बाबू, और एक पॉइंट चार्ज यहां पे है, 2 पॉइंट चार्ज है, और डिस्टेंस जो है डी है बाबू, तो डी लिख दो, बीच का डिस्टेंस डी लिख दिया। कह रहा है इफ ए कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस d/2, कोई कॉपर प्लेट है, इसका थिकनेस कितना है, d/2 है, वो प्लेस किए हैं इसके बीच में,
तो मान लो एक कॉपर प्लेट है बाबू, कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट, थिकनेस कितना बाबू, d/2, है ना। ऐसा रख दिए, तब दोनों के बीच में फोर्स बताओ कितना फोर्स लगेगा। तो यहां पे ये तो हो गया एयर या वैक्यूम, ये भी हो गया एयर वैक्यूम, ये तो कॉपर प्लेट हो गया, नॉन होमोजेनियस मीडियम का सवाल हो गया। तो इसको जो है आपको सारे डिस्टेंस को वैक्यूम में निकालना है। यहां पहली बात ये सीखना है, कॉपर, ध्यान दें, कॉपर प्लेट, कॉपर ध्यान दें, एक कंडक्टिंग मीडियम होता है, कंडक्टर होता है। एक कैसा मीडियम है बाबू, कंडक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग मीडियम। कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, सब कंडक्टिंग मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम है। और कंडक्टिंग मीडियम का मैंने जो आपको जो कूलम्ब्स लॉ में बताया था, इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इसको ध्यान रखना है, इन्फिनिटी होता है। इसको ध्यान रखना है आपको बाबू, कि एयर के लिए जो है 1 से हल्का सा ज्यादा होता है, लेकिन 1 यूज करते हैं। वैक्यूम के लिए एग्जैक्ट 1 होता है। वाटर के लिए 80 या 81 होता है, और कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होता है। इतना याद रखना है। तो इसका जो दिखा हुआ नहीं, आपको खुद जानकारी होना चाहिए, इसका इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह से हमारा इतना आ गया। अब देखो बाबू कैसे बनाएंगे। तो अब इफेक्टिव डिस्टेंस देखते हैं। पहले देखते हैं, ये पूरा डी है, आई हो गया कितना, d/2। तो वैक्यूम में डिस्टेंस कितना हुआ, तो d में से d/2 माइनस करेंगे तो आएगा d/2। तो इसलिए इफेक्टिव डिस्टेंस इन वैक्यूम निकाल रहे हैं बाबू, वैक्यूम में। तो देखो कितना, पहले देखो कितना है जो दिखता है एयर या वैक्यूम में। यहां पे ए और ए, तो कितना होगा, दोनों मिल करके फर्स्ट और सेकेंड मिल करके कितना होगा। तो ये पूरा जो है d है और d/2 है, तो माइनस करोगे तो ये दोनों मिलके d/2 हो जाएगा। तो d माइनस d/2 किए तो d/2 हो जाएगा। तो ठीक है, जो है। और ये तो मीडियम में ना है, तो इसको बदलेंगे ना, तो इसको तो बदलेंगे बाबू, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, √ε/r × d, t फॉर्मूला के हिसाब से। ये जो है √ε/r का वैल्यू कितना आ गया, इन्फिनिटी, और ये तो d/2 है बाबू। और इन्फिनिटी का रूट जो है इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी हो गया। मतलब ये कि अब इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक अनंत हो गया। इसीलिए F बराबर आप जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 इफेक्टिव डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, इन्फिनिटी का स्क्वायर। और नीचे में इन्फिनिटी हो तो वैल्यू टेंस टू 0 होता है। वैल्यू क्या होता है, टेंस टू 0। इसलिए आपका आंसर हो गया सी, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखो बाबू क्या है, सवाल समझ लो, सिंबॉलिक वे में दे दिया मैंने। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज है, एयर में रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे दिख रहा है, 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे। तो रिपेल करेगा, तो एयर में कितना फोर्स रिपेल कर रहा है, F0 फोर्स से। तो 2 पॉइंट चार्ज अगर एयर में रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर, तो F0 फोर्स से रिपेल कर रहा है। अब क्या किया हमने, अब नाउ कि दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जिसका थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। जब ऐसा डाला, डिस्टेंस सेम है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में 20 सेंटीमीटर। अब मैंने डाल दिया, है ना। तो इसका जो है रिलेटिव परमिटिविटी बताओ, किसका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, εr बताओ। अगर अब जो है दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन F0/4 हो गया। पहले F0 था हवा में, अब F0/4 हो गया। तो बताओ, तो बड़ा आसानी से बना दोगे। अब पहला केस में, ये फर्स्ट केस मान लो, इसको फर्स्ट केस, इसको मैं सेकेंड केस मान लेता हूं। अब ध्यान दें आप लोग, तो फर्स्ट केस में देखो तो सॉल्यूशन, फर्स्ट केस में कितना फोर्स लगे बाबू, F0 = F0 बराबर, फर्स्ट केस में F0, केस फर्स्ट में देख रहे हैं हम। तो चूंकि यहां मीडियम होमोजेनियस है, एक तरह का मीडियम है, तो डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ लगाते हो, तो क्या हुआ, F0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अब r²। अब r जो हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसको SI में बदल देते हैं,
तो 20/100 हो जाएगा बाबू, जिसको आप लोग लिख सकते हैं 0.2 मीटर, 0.2 मीटर लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है तो 0.2 मीटर बदलने पर का होल स्क्वायर, F नॉट आ गया। अब इसमें देखते हैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो अब जो है चूंकि यहां पे एयर है, यहां अलग मीडियम है, नॉन होमोजीनियस मीडियम, तो पहले इसको इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालो। तो केस सेकेंड में इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालते, इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो कितना होगा समझने की कोशिश करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना, 20 सेंटीमीटर। मीडियम में कितना है, 10। तो एयर में डिस्टेंस कितना बचा, 20 माइनस 10, मैंने 10 सेंटीमीटर बचा, 10 सेंटीमीटर एयर में है। तो 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर बदलोगे तो होगा 0.1 मीटर। तो ये तो डायरेक्ट एयर में हो गया। बाकी ए वाला जो है 10 सेंटीमीटर किस में है बाबू, मीडियम में है। तो इसको किस बदलेंगे हम, वैक्यूम में। तो फॉर्मूला अंडर रूट एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर पता नहीं, रहने दो, आई इनटू बीच का जो है थिकनेस 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिखते हैं 0.1। तो दैट मीन्स ये हमारा जो है ना इफेक्टिव डिस्टेंस हो गया इतना। जब इतना हो गया तब जो फोर्स जो लग रहा, अब सब वैक्यूम डिस्टेंस आ गया है। इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन, इसको कह सकते हैं वैक्यूम या एयर। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है बाबू F0/4 है। तो आप निकाल सकते हो, है ना, कि अब जो फोर्स हो गया वो F0/4 या F डैश जो लग रहा है फोर्स, F डैश बराबर के होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आर इफेक्टिव डिस्टेंस हो गया 0.1 प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू 0.1 इतना का होल स्क्वायर। ये हमारा एफ डैश हो गया। अब जो है देखो एफ डैश दिया हुआ F0/4, तो गिवन है एफ डैश इक्वल टू F0/4। अब जो है एफ डैश लिखो तो है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.1 प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन आर 0.1 का होल स्क्वायर। ये हमारा एफ डैश आ गया बाबू, बराबर F0/4, 1/4 इंटू F0 कितना है देखो, F0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 0.2 का होल स्क्वायर, इतना हो गया बाबू। अब इसको सोल्व करता हूं, Q1 Q2 कैंसिल आउट, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब रह गया ये जो है न्यूमरेटर समाप्त हो गया, डिनोमिनेटर बराबर होगा। तो क्या होगा 0.1 प्लस रूट एप्सिलॉन आर 0.1 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर। मैं इसको सोल्व करता हूं तो अंडर रूट लगा दो दोनों तरफ, हो जाएगा 0.1 प्लस रूट एप्सिलॉन आर इंटू 0.1 इक्वल टू रूट लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, आई हो जाएगा 0.2। तो ए आ जाएगा 0.1 प्लस जो है अंडर रूट एप्सिलॉन आर 0.1 इक्वल टू 0.4। इसको इधर लेके आ जाओ बाबू, इसको प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू 0.1 इक्वल टू 0.4 माइनस 0.1 मने हो जाएगा ये 0.3। अब इसको स्क्वायर लगा दो तो हो जाएगा ये हमारा, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। थ्री से तो स्क्वायर लगा दो तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। आप आंसर
तो इस तो कैलकुलेशन था इधर, लेकिन आपको बस इतनी समझना था। यहां पे एफ नॉट कितना है लिखने आ गया। ये जो एफ डैश निकालना है ना, तो पहले इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालो एयर में या वैक्यूम में। तो पहले देखो एयर में कितना है, जो एयर में उसको रहने दे एग्जैक्ट। तो 20 आप में से 10 गया था, 10 हो गया था, 10 को लिखेंगे 0.1, एयर में हो गया। और जो मीडियम में है ना, उसको एयर में बदलेंगे थे अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू टी होता है। टी को 10 सेंटीमीटर को ले दिया मीटर में कितना, तो इसको बाकी सोल्व कर दो, अपने आप आ जाएगा। अब इतना जानने के बाद आपका एक एच डब्ल्यू है, इसमें क्या है कि 2 पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो एफ फोर्स लग रहा है। तो इसे 2 पॉइंट चार्ज है आर डिस्टेंस पे, तो फोर्स एफ लग रहा है। नहीं कुछ लिखा तो एयर में होगा। अब कह रहा है कि इस दोनों सेम चार्ज के बीच में कितना फोर्स होगा निकालना। अब अगर इफ हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन देम, आधा जो जगह है उसको हमने फिल किया है डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी सेम चीज होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। तब बनाए, आपका आंसर A/4 आएगा, लिख दिया है। तो इस तरह से ये हो गया। तो आप लोग को अब नॉन होमोजीनियस मीडियम अगर रहेगा तो उससे प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं, ये सोल्व करने आ गया। तरीका क्या हुआ, जो अलग अलग मीडियम है उस डिस्टेंस को, मीडियम के डिस्टेंस को हम वैक्यूम के डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब फार्मूला है अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू टी, उससे। तो अब ये सब बात सीख गए, प्रॉब्लम सोल्व करने भी आ गए आपको। लेकिन बात है कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से, तब उसके लिए सीखते हैं। वो लिखिए हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ मीडियम डिस्टेंस। मीडियम डिस्टेंस कितना है, टी है, ये मीडियम का डिस्टेंस है, और उसको कन्वर्ट करना है किस में, वैक्यूम डिस्टेंस में, वैक्यूम डिस्टेंस में आर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे समझेंगे बढ़िया से इसको। देखो बाबू, यहां पे 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 है और Q2 है, Q1 है और Q2 है। अब बीच का जो डिस्टेंस है हमारा T है मीडियम में, अब मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। मीडियम की स्थिति है, अभी मीडियम है, तो लाइक चार्ज रिपेल करेगा। रिपेल किया, कितना फोर्स करेगा बाबू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मीडियम में है ना, तो एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अब बाई ये टी है सेपरेशन, तो T²। इतना से ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये मीडियम की बात हुई। मैं चाहता हूं यहां मीडियम नहीं रहे, एयर या वैक्यूम आ जाए, दोनों के बीच में एयर या वैक्यूम आ जाए, मीडियम नहीं रहे। तो क्या रहे, चार्ज लेकिन सेम रहे। चार्ज क्या रहे, सेम, और जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो भी सेम रहे। सिर्फ अंतर क्या पड़े, मीडियम का अंतर पड़े। यहां मीडियम है और यहां पे वैक्यूम आ जाए, माने हमारा एम स्पष्ट है, चार्ज सेम रहे, फोर्स भी सेम लगे, बस मीडियम रिप्लेस हो जाए किससे, वैक्यूम या एयर से। ये हमारा एम है बाबू। तो ये लिखा हुआ है एम क्या है, चार्ज क्या रहना चाहिए, सेम, फोर्स भी रहे सेम। हम चाहते क्या है कि मीडियम रिप्लेस हो जाए किससे, वैक्यूम या एयर से। लिख देना स्पष्ट। तो देखते हैं कि ये डिस्टेंस जो है पहले टी था मीडियम में, अब वो टी रहेगा या टी से अलग हो जाएगा। देखो बाबू, अगर ये टी रह गया, डिस्टेंस भी सेम रह गया, तो फर्क तो सिर्फ मीडियम का पड़ गया, तब कितना फोर्स लग जाएगा बोलो तो 1/, यहां फोर्स वैक्यूम में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में तो Q1 Q2 अब बाई, अगर डिस्टेंस सेम रह गया तो T²। देखो बाबू, यहां पे दोनों को कंपेयर करोगे तो सब कुछ सेम है, बस यहां एप्सिलॉन आर आ गया है, यहां नीचे में एप्सिलॉन आर है, एक से ज्यादा होता है ना इसका वैल्यू, ये एक से ज्यादा होता है तो वैल्यू कम हो गया ना ये वाला फोर्स, तो यहां फोर्स कम हो गया, फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब ये है बाबू कि हमने चार्ज सेम रखा, फोर्स सेम रखा और डिस्टेंस भी सेम रख दिया, मीडियम वैक्यूम आ गया तो फोर्स तो बढ़ जाएगा। आप ऐसे भी पहले पढ़ाया था न्यूटन कूलम्ब्स लॉ में कि वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होता है, अगर सब कुछ सेम रहे तो, डिस्टेंस भी सेम रहे, चार्ज भी सेम रहे, फोर्स ज्यादा होगा, तो फोर्स तो बदल जाएगा, लेकिन फोर्स तो सेम रखना है। दैट मीन्स कि जो है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, डिस्टेंस को चेंज करना।
तो फोर्स तो बढ़ा हुआ है बाबू, अगर सेम रखे तो दैट मीन फोर्स को घटाने के लिए ये चेंज कर नहीं सकते हैं, चार्ज तो सेम रखना है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो जब ये तो कम फोर्स है, तो कम करने के डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तो अब डिस्टेंस टी में रह करके अलग हो जाएगा, चेंज होगा और बढ़ाना पड़ेगा ताकि फोर्स उसके बराबर हो। तो ये लिखे हैं कि फॉर दिस वी विल हैव टू चेंज कैसे करना, इंक्रीज कर करके, इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो अब जो है आर इक्विवेलेंट सेपरेशन कितना हो गया बाबू, स्मॉल आर, है ना। तो अब देखो बाबू, इस तरह समझ में आ गया कि हमारा चार्ज भी सेम रखा, फोर्स भी सेम रखा, मीडियम बदला, मीडियम को किससे रिप्लेस किया, वैक्यूम से, तो डिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा, अब बढ़ाना पड़ेगा वो भी, है ना। तो उसको मैंने स्मॉल आर कर दिया, तो वैक्यूम में कितना फोर्स हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि वैक्यूम में है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और दोनों फोर्स सेम है बाबू। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फोर्स सेम है, तो देखो वहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई टी स्क्वायर बराबर Q1 Q2 यहां से बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो Q1 Q2 कैंसिल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा, नीचे में, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब यहां से देखा आप लोगों ने एप्सिलॉन आर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसीलिए आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट लेंगे एप्सिलॉन आर इंटू टी। यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था पहले कि टी थिकनेस मीडियम में हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, उसकी इक्विवेलेंट वैक्यूम में डिस्टेंस जो आपका आ गया वो कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट जो है एप्सिलॉन आर इंटू टी। तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे फॉर्मूला के रूप में ऑलवेज, नॉन होमोजीनियस मीडियम में लगेगा बाबू, आर इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू टी। ये क्या है बाबू, वैक्यूम डिस्टेंस है, माने वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस, इक्विवेलेंट, इसको डिटेल्स लिख देते हैं, तो लिख देंगे इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। ये रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, एप्सिलॉन आर जानते हैं आप लोग, और टी जो है ये जो है मीडियम डिस्टेंस है, मीडियम थिकनेस का ही है, डिस्टेंस की, दोनों बात सेम है। आई फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी देख लिए, सवाल भी देख लिए। इस तरह से बहुत बार कंपटीशन में सवाल रहता है जिसमें कि आपका जो है नॉन होमोजीनियस मीडियम का सवाल होगा। दम अब जो है आप लोग 10 सेकेंड के अंदर, इस सवाल भी कंपटीशन का पूछा हुआ सवाल है, 10 सेकेंड के अंदर जो है इस सवाल को अब कर दें आप लोग बिना कुछ किए। इतना जानने के बाद क्वेश्चन ये है बाबू कि हमारा Q1 है बाबू, और ये हमारा जो है Q2 है, और ये बीच का डिस्टेंस R है, और ये हमारा जो है कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, थिकनेस इसका T है, और इसका जो है एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लाइक चार्ज रिपेल करेगा, है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और F बराबर, तो क्या करोगे, नॉन होमोजेनियस मीडियम, सबको एयर या वैक्यूम बदलो, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे एप्सिलॉन नॉट ही लिखाएगा, एप्सिलॉन आर नहीं, क्योंकि हम किस में बदल रहे हैं, वैक्यूम में, तो वैक्यूम में ही होता है कांस्टेंट स्मॉल के का वैल्यू। Q1 Q2 अब आई आर स्क्वायर, अब आर इफेक्टिव डिस्टेंस ना यहां से यहां तक, तो वैक्यूम में डिस्टेंस देखो, वैक्यूम में ये पूरा कितना है, एयर में डिस्टेंस कितना आर है, अब मीडियम में कितना है, टी है, तो बचा कितना एयर या वैक्यूम में, तो आर माइनस टी बचेगा, ये आर माइनस, ये इफेक्टिव डिस्टेंस का स्क्वायर लिखाएगा बाबू, तो आर माइनस टी, ये वैक्यूम में डिस्टेंस बचा, आर पूरा है, टी ए है, तो आर माइनस टी, अब प्लस, अब चूंकि मीडियम वाला ये डिस्टेंस भी लिखेंगे, ये तो लिखा ही गया ये दोनों आर माइनस टी, अब ये बच गया, ये मीडियम है ना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू टी। तो इस तरह से जो है ये जो है ये टी है और ये जो प्लस साइन है, इस तरह से बड़ा जल्दी बन गया सवाल। तो आपको जो समझ में आ गया होगा ये कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस देखेंगे इफेक्टिव आर माइनस टी प्लस जो है
अंडर रूट एफ आर इंटू टी, पूरा डिस्टेंस हो गया इफेक्टिव डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो है, तो ये पूरा जो है आप लोग सीख गए कि नॉन होमोजीनियस मीडियम में अगर प्रॉब्लम रहे उससे रिलेटेड तो हम कैसे सोल्व करते हैं।